ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 22वां अध्याय एकादशी पद्धति। एकादश दिन कार्य है सुखद अमल सुविधान। 22वें अध्याय में सुनो सकल धर ध्यान। स्कंजी बोले है मुनि, अब एकादशी विधि सुनिए। 11वें दिन के आने पर जो विधि कही गई है वह मैं आपके स्नेह में कहता हूँ। एक वेदी को शुद्ध लीप कर पश्चिम पूर्व 5 मंडल बनावे और उसमें देवेश्वरी अति वाहिक जैसा पहले कहा गया है वैसे 5 देवताओं की पूजा करें। इसका एक विस्तृत विधान है और इस प्रकार उनके दिव्य रूप का ध्यान करें। शिवजी की कृपा से क्या नहीं सिद्ध हो सकता, वह सब पर कृपा करने वाले हैं। शिवजी ने अपने पास सब कार्य करने वाली, दिव्य और अनुग्रह करने वाली ऐसी 5 मूर्तियां स्वीकार कर ली हैं। उन शिवात्मा देवताओं का ध्यान करके उनके चरणों में शंख के जल बिंदु समर्पण करें। सविधि और भी बहुत सी पूजा करें। ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से प्रोक्षाणी करें और धूप दीप देकर प्रदक्षिणा और नमस्कार कर सिर पर अंजलि धारण कर प्रार्थना करें कि हे माताओं, तुम प्रसन्न होकर इस यति को शिव चरणों में रक्षित करो। ऐसी प्रार्थना कर कि उन सब कर्मों का विसर्जित कर उनके प्रसाद को कन्याओं को बांट दे अथवा गौओं को खिलाएं अथवा जल में डाल दे, अन्यत्र कहीं न डालें। इसी प्रकार उनका पावन श्राद्ध करें, क्योंकि यति का एकादिष्ट श्राद्ध नहीं होता है, इसकी भी एक अलग विधि है। इस विधि को करके 4 ब्राह्मणों को बुलाकर उनके चरण धो शिव की सविधि पूजा कर शिव के सम्मुख भोजन कराएं। फिर गोबर में लीप कर जिस पर पहले ही कल्पित कुश रखा हो उस पर बैठ प्राणायाम करके कहें कि मैं पिंडों को दान करता हूँ। ऐसा संकल्प करके 3 मंडलों को अपने परमात्मा, अंतरात्मा और आत्मा के लिए पूजा करें तथा चतुर्थी को अंत तक इसका विचार करें कि हमने आत्मा को पिंड दिया है, फिर पिंड दें। फिर कुश से जल छिड़क कर प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, उसी स्थान में नारायण बलि करें। फिर रक्षा के लिए विष्णु की महापूजा का अलग विधान है। अंत में वेद पाठी 12 ऐसे ब्राह्मणों को जिनका केशवादिक नाम हो बुलाकर उन्हें गंध, अक्षत और पुष्प से पूज देवे। फिर उपानह तथा शस्त्र देकर भक्ति पूर्वक विविध शुभ वचनों द्वारा यथा विधि संतुष्ट करें। कुशाओं पर पायस बलि करें। हे मुनीश्वर, यह एकादश की विधि मैंने कही। हे द्विज, अब द्वादशी की विधि सुनो। 23वां अध्याय शिष्य वर्ग वर्णन। गुरु महिमा वर्णन करी। 23वें अध्याय जाके सताचरण ते सुख संपत्ति नर पाए। स्कंजी बोले, 12वें दिन सुबह उठ स्नान तथा आनहिक कर्म से निवृत्त हो शिव भक्ति यति अथवा शिव प्रिय ब्राह्मणों को मध्याह्न में निमंत्रण कर स्वादिष्ट अनेक प्रकार के भोजन कराएं। फिर उन्हें परमेश के निकट बैठा पंचोक्त पूजन करें, मौन हो प्रणाम करें। फिर उसी स्थान में गुरु पूजन का मन में संकल्प कर कुशा छुए, उनके चरण धोए, परमेष्ठी स्वरूप गुरु और उनके भी पर गुरु का ध्यान करें। आसन दे, कुशाओं से पूज, धूप दीप दे, सारी आराधनाएं समाप्त करें और संपूर्ण शुभ मस्तु कहते हुए उठकर नमस्कार करें। देवा इत्यादि मंत्र जपते हुए अक्षतों को छोड़े और नमस्कार कर सर्वत्र अमृतस्तु ऐसा कहें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा, स्वयं उनका हाथ धोने का जल दें। फिर आसनों पर बिठा तांबुल दे, दक्षिणा में छत्री और पादुकासन अर्थात पनही दे, पंखा चौकी वेण दुण देवे। प्रदक्षिणा और नमस्कार से उन्हें संतुष्ट कर आशीर्वाद ग्रहण करें और फिर प्रणाम कर विदा कर फिर ये कहते हुए कि आप सर्वदा शिवादि हैं, जैसी इच्छा हो जाए। ऐसा कहते हुए द्वार तक उनके साथ जाएं और जब ब्राह्मण कहें कि जाओ, तब लौटकर द्वार पर बैठे हुए अतिथियों, ब्राह्मणों, दीनों नाथों सहित भोजन कर सुखी होवे। इसमें कोई व्यक्ति क्रम नहीं करना चाहिए। प्रतिवर्ष इसी प्रकार गुरु की पूजा करते रहें। उत्तम गुरु का आराधक यहाँ के बड़े बड़े भोगों को भोग शिवलोक में जा पहुँचता है। सूच्य बोले, इस प्रकार अपने शिष्य वामदेव पर अनुग्रह कर श्रेष्ठ महात्मा स्कंजी, जो दूसरों पर भी अनुग्रह करने वाले हैं, प्रसन्न हो फिर कहने लगे कि जो कुछ नैमिषारण्य में मुनियों से व्यास जी ने कहा है वही आदि गुरु व्यास जी सब भुवनों में प्रख्यात है, वही इसे फिर कहेंगे और उन्हीं से सुनकर इस कथा को फिर शुकदेव जी कहेंगे तथा एक एक के 4 शिष्य जो वेदाध्ययन संपन्न होंगे वे धर्म की स्थापना करेंगे। उनके नाम है वैशम्पायन, पैल, जैमिनी और सुमंतु। ये चारों तेजस्वी व्यास के शिष्य हैं। और हे मुने, वामदेव
अगस्त्य, पुलस्त्य और क्रतु ये चारों महात्मा तुम्हारे शिष्य हैं। और सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार शिवप्रिय योगी वर्य सनत कुमार जी के शिष्य हैं। यह सभी मुनि मंडली बड़ी अद्भुत और परम शिव का अधिष्ठान रूप है, जिसकी यतीन्द्रों और वेद के अर्थ और उसके विचारों को जानने वाली है। इन्होंने ही वेदादि के विभाग से कल्पित पंच महाभूतों से आवृत वेदांत सिद्धांत का परम निश्चय किया है, जो मोहनाशक, ज्ञानदायक, संतोषदायक और जगत का कल्याण कारक तथा लक्ष्मी को देने वाला है। मुझसे सुनने के कारण पंडित तति से वामदेव का मत कहते हैं और शिव का ध्यान करते हुए यति शिव रूप हो जाते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भजन कर जैसे नदियों को सागर की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही वे उनकी समानता के मोक्ष पद को पा मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वामदेव जी को उपदेश कर स्कंजी देव पूजित अपने माता पिता के चरणों का स्मरण कर शिखारावृत कैलाश शिखर पर चले गए। ऐसे दिव्य ज्ञान दे गुरु जी चले गए। फिर वामदेव जी ने भी स्कंजी का ही अनुसरण किया और कैलाश पर जा शिव पार्वती के चरणों में शीर नवाया। उन चरणों की भक्ति से वह सर्वांगं पूर्ण हो गए। फिर उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर शरीर शून्य हो इस प्रकार बार बार नमस्कार उठे और वेद शास्त्रों के आश्चर्यपूर्ण अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। इन मुनि ने अम्बा सहित देवपुत्र सहित शंकर जी की बड़ी स्तुति की। देव देवी के चरण कमलों में शीर नवाया। फिर तो उनकी कृपा पा वहीं रहने लगे। हे मुनियों, इस प्रकार आप लोग भी उन्हीं ओंकारार्थ महेश्वर को जानकर सुख में यही विश्वेश्वर के चरण कमलों में रहिए, जो वेदों में गुप्त सर्वस्व तारक मंत्र देने वाले और मुक्ति के दाता हैं। और मैं श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम को जाऊंगा। देखिए फिर कब आपसे मेरा समागम हो। हे मुनीश्वरों, आपने जो पूछा था वह सब मैंने कहा। इति श्री शिव महापुराणस्य कैलाश संहिता संपूर्ण। संगत जी, ये संहिता, ये आखिरी अध्याय संहिता का यहाँ समाप्त होता है। अगला वीडियो, अगली संहिता का हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। यहाँ तक पढ़ने में कोई भी कैसे भी जाने अनजाने में गुरुजी, संगत जी कोई गलती हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।